बिल्कुल फ्री है। जी जी। कोई भी किसान 3-4 घंटे के लिए फ्री होकर आ जा। हाँ सही बात है। वो सारी चीजें, पन्नी कहाँ से मिलेगी, केचुआ जी, जी। कैसे काम करेगा, बिल्कुल बिल्कुल। कैसे गोबर ठंडा करना, खाद कैसे बनाना, जी पैकिंग कैसे होगी, जी जी। थैले कहाँ से छपवाने, वो सारी जिम्मेदारी हमारी है। की बात करें तो आप ही बताओ विकास भाई, कितना हो सका है 1 एकड़ में? देखो गन्ने का तो मुझे पता है, गन्ने में तो 15,000 रुपए बीघा, 15-15-75, 80,000 रुपए एकड़ बचत होती है 1 साल में। बिल्कुल बिल्कुल। यानी पूरे जोड़ लगा के, पूरे जोर लगा के आधो की तो एक कमर की हड है, और ये नस भी यहाँ खराब से हुई। अगर आदमी 1 एकड़ मतलब 5-6 बीघे बैठ रहा है, जी जी अगर एक से भी स्टार्ट करेगा ना, 1 बीघे स्टार्ट करे, जी जी। पहले साल उसे आराम से 2-3 लाख, दूसरे साल लगभग 4 लाख, ऐसे बढ़ता बढ़ता अगर एकड़ की बात करो तो 1 साल में 10 से 12 लाख रुपए बड़े आराम से कमाया जाता है। दूसरी साइकिल 2,40,000, तीसरी 4,80,000, तीसरी फिर 4,80,000, और ये केचुआ, ये टोटल मिला के 17,60,000 रुपए बन रहे जी 1 साल में। 1 साल में। ये ऐसे ही बनता है, ऐसे ही बढ़ता है, ऐसे ही बढ़ता है। तो आप इसे टोटल हमने 3,11,000 खर्चा जोड़ा, इसे आप और बढ़ा लो। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास चौधरी में। और भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं हूं गांव कादीपुर में, जो कि जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, आशु तोमर जी के यहाँ। ठीक है जी। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ब्लैक गोल्ड, काले सोने की खेती कैसे होती है। ठीक है जी। 1 एकड़ में 1 लाख रुपए महीना कैसे कमाए जाते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। ये आप साइड में देख सकते हो, ये भाई साहब गन्ना खड़ा हुआ है, और ये जो आप साइड में देख सकते हैं ये है ब्लैक गोल्ड, काला सोना है। इसको किसानों का काला सोना बोला जाता है। ठीक है जी। तो इसके बारे में आज पूरी जानकारी लेंगे। ये किस प्रकार की खेती है, कैसे होगी, इसको जैविक, इसको आम भाषा में वर्मी कंपोस्ट खाद भी बोलते हैं। ठीक है जी। जो हमारे आशु भाई है, 4 से 5 साल हो गए इनको इस काम को करते। ये कोरोना काल से असल में क्या है, मैंने पहले 1-2 कंपनी में काम किया हुआ। जी जी। तो कोरोना काल में काम कंपनी का बंद हो गया। जी जी। उसके बाद में सोचा कि भाई क्या काम किया जा, तो काम कई सारे देखे हमने। पशुपालन पे गए हम। अच्छा। मुर्गी फार्म, अच्छा। मछली पालन, हाँ। बकरी पालन, जी जी। कई चीज पे गए। तो फिर हमने देखा कि सबसे सस्ता, सबसे बढ़िया अगर सही काम है तो जैविक खाद का काम है। भविष्य को अगर अपनी भूमि बचानी, धरती बचानी, बीमारियों को बचाना, खेत सही रखने, तो इसलिए हम जैविक खाद पे। और ये सबसे बड़ी बात है, कम बजट में, सही लागत में, कम बजट में और अच्छा प्रॉफिट देने वाला अगर है तो ये जैविक खाद तैयार हो जाएगा। अच्छा आशु भाई, कितनी जमीन है आप लोगों के पास और कितने भाई हो आप? 60 बीघे जमीन है हमारे पे। अच्छा अच्छा। और 3 भाई है पापा जी। 3 भाई। आप दोनों कितने भाई? आप कितने भाई हो? मैं अकेला ही हूँ। अच्छा, आप अकेले ही हो। 60 बीघे का किसान हमारे यहाँ ठीक ठाक माना जाता है। जी 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 जी। तो फिर भी आपको क्या जरूरत थी? गन्ना बोते रहते, अपना आराम की जिंदगी चल रही थी। असल में गन्ने में लेबर का बड़ा चैलेंज हो गया ना। अच्छा अच्छा। लेबर मिलती नहीं। जी जी जी। और गन्ने की पैदावार भी घटती जा रही, पेमेंट का बड़ा चैलेंज है। अच्छा अच्छा। बड़े लंबे समय 6-6 महीने हो जा पेमेंट मिलो। जी जी। तो कहीं ना कहीं ये दूसरा ही जैविक पाने का मन था। जी जी। कि भाई जैविक पाना ही पड़ेगा अगर हमें भविष्य को लेके बचाना है। अच्छा आशु भाई, जैविक को लेके बहुत सारे हमारे किसान भाइयों के बीचों में भ्रांतियां हैं बीच में। ठीक है जी। भ्रांतियां क्या है? अगर हम जैविक पे आएंगे तो 10 साल का टाइम लगेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा। आपको अगर प्रॉपर जानकारी है जी जी। किस फसल में कब डालना, कितना डालना, अच्छा, कैसे डालना, अच्छा, अगर सही है तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने का। हाँ, 20% का शुरुआत में पड़ सकता है। अच्छा। फिर उसे आप सही तरीके से करो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने सही बात है। जहर खाने से तो बढ़िया है 20% कम कर जी लो। जी जी जी। बस इतना ही है। आप देख लो चारों तरफ हमारी फसल है, इन पे सब में जैविक खाद डाल रखा हमने। तो पूरा ब्लैक खड़ा हुआ है गन्ना। जी जी जी। ये यही है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट का है और गेहूं का है ये। तो बिल्कुल बादल जैसा कलर हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल खड़ा, बिल्कुल बेहतरीन। अच्छा, अब बात करते हैं, अगर कोई किसान भाई करना चाहता है तो 1 एकड़ के हिसाब से इसमें कितनी, पहले हमें ये बताओ, 1 एकड़ के कंपैरिजन करो गन्ने से। गन्ने से? हाँ। अगर 1 एकड़ की बात करें तो आप ही बताओ विकास भाई, कितना हो सका है 1 एकड़ में? देखो गन्ने का तो मुझे पता है, गन्ने में तो 15,000 रुपए बीघा, 15-15-75, 80,000 रुपए एकड़ बचत होती है 1 साल में। बिल्कुल बिल्कुल। यानी पूरे जोड़ लगा के, पूरे जोर लगा के आधो की तो एक कमर की हड है, और ये नस भी यहाँ खराब से हुई। अगर आदमी 1 एकड़ मतलब 5-6 बीघे बैठ रहा है, जी जी। अगर एक से भी स्टार्ट करेगा ना, 1 बीघे स्टार्ट करे, जी जी। पहले साल उसे आराम से 2-3 लाख, दूसरे साल लगभग 4 लाख, ऐसे बढ़ता बढ़ता अगर 1 एकड़ की बात करो तो 1 साल में 10 से 12 लाख रुपए बड़े आराम से कमाया जा सकता है। इसमें बिल्कुल कमाया जा सकता है। फिर लोग इसे परंपरागत खेती को छोड़ के इस पे क्यों नहीं आ रहे? क्या कारण है? अभी सीखने का भाव है, समझने का भाव है, समझने का अभाव है। मानोगे नहीं।
ये गाय भैंस का गोबर, ये तो अमृता खेत के लिए। जी जी जी। और इसे केचवास के ऊपर डाल के जो एक प्रक्रिया है बनाना, तैयार करना, काम करा है पूरा। अच्छा, ये कहाँ इसकी मार्केटिंग कहाँ है, कहाँ मतलब कौन को लोग खरीदते हैं इसको सबसे ज्यादा? भरपूर मार्केटिंग है जी। ये गन्ने में, सरसों में, गेहूं में, हाँ, और बाग में, बाग सभी तरह के, लीची का, आम का, अमरूद का, नाशपाती का, और सब्जियों में, सब जगह लगातार अच्छा अच्छा, ये काम कर रहा है। मैंने देखा है अमेज़न पे वो जो बैग होते हैं बड़े महंगे मिलते हैं, वो इसी चीज के बैग होते हैं क्या, वर्मी कंपोस्ट के? बिल्कुल बिल्कुल। तो 500 1,000 रुपए के बैग आते हैं। नहीं नहीं नहीं, हमारा जो बैग है देखो, मैं जी, ये अपना है, ऐसे ही बैग है, मैंने देखे हैं अमेज़न पे, बड़े बिल्कुल, महंगे मिलते हैं। ये अगर कोई किसान हमारे से लेगा, जी जी ये 5 किलो का बैग है। जी जी। 5 किलो का बैग हाँ। मात्र 50 रुपए का है। और ये तो 500 रुपए का मिलता है अमेज़न पे। हाँ, अमेज़न पे इसके रेट है। और इस तरह की हमारी पैकिंग 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 25 किलो, 50 किलो। अच्छा, ये छोटे बैग कहाँ जाते हैं आपके आंसू भाई? ये बैग सारे नर्सरियों में जहाँ, और वो वास्तव में हाँ, जहाँ नर्सरी में हम 50 रुपए का दे, वे 200-250 रुपए में सेल कर रहे हैं। करते हैं ना। जी जी। हाँ, तो मतलब किसानों के घर से जा रहा है माल। जी जी जी। अच्छा, अब बताओ, इसको अगर करना है, इसकी प्रक्रिया बताओ। 1 एकड़ के हिसाब से बता सकते हो, 1 बीघा के हिसाब से बता सकते हो? असल में क्या, 1 एकड़ तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, अगर मैं एकदम से बताऊं तो बहुत मोटा खर्चा बैठेगा। किसान भाइयों क्या कहना चाहेंगे, 1 बीघे से स्टार्ट हाँ, करें? 1 बीघे से स्टार्ट करें। जी बताओ। और 25 से 30 बेड से स्टार्ट करें। 30 बेड? 1 बीघे में कितने बेड लगते हैं? एक बेड लगभग 1 बीघे में 25 बेड आराम से लग जाएंगे। 25 बेड? हाँ जी। अच्छा, कैसे कैसे करना है मुझे शुरू से समझाओ, जो किसान भाई इस वीडियो से सीख ले। जी, मैं आपको बताऊं, गोबर जो 6 ट्रॉली गोबर आपका 12,000 रुपए का, केचुआ 750 किलो बैठेगा, क्योंकि 30 किलो एक बेड में डलना, 150 के, ये सबसे ज्यादा महंगा पड़ता है, 1,12,500 रुपए का। फिर केला है पुराली, आपको जो सस्ता पड़ा, सबसे ज्यादा केला सस्ता पड़ा है, जो 500 रुपए की केवल ट्रांसपोर्ट लगनी, और 25 बेड का आपके कवर कर देगा। फिर मजदूरी 5,000 आपकी मजदूरी लगेगी, और कृषि यंत्र में 5,000, जैसे आपके तसले हैं, फावले हैं, खुरपा है, इस तरह के जो लगे 5,000 रुपए के आप कृषि यंत्र लगा लो, एक बार लेने होते हैं बस ये। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है जी। तो आपकी जो पहली साइकिल का जो खर्च आया 1 से 3 महीने का, वो 1,38,500 रुपए। बिल्कुल ठीक है जी। अब इसमें 1 महीने में, क्योंकि 90 दिन में ये पूरा फसल तैयार हो जा, पहले बिल्कुल तैयार हो जा, तो आप ये देखोगे तो 1 से 3 महीने में हमने एक बेड में 15 कुंटल गोबर लगा था। 25 हमारे बेड थे, तो हमारा टोटल था 375 कुंटल गोबर। बिल्कुल। उसका 40% जो वर्मिंग कंपोस्ट तैयार होता है, जो हमारा जैविक खाद पूरा तैयार होता है, वो 40% तैयार हो, तो 375 का हमारे पास बचा 150 क्विंटल। बिल्कुल। 150 क्विंटल हमारा जो वर्मिंग कंपोस्ट जैविक खाद का रेट है, वो 6 रुपए से लगा के 10 रुपए तक का बिका है। किलो के हिसाब से? किलो के 6 रुपए से लगा के 10 रुपए। तो हम बीच का रेट पकड़ लें 8 रुपए। हम ना 9 रुपए की बात करें, ना 10 रुपए की बात करें, ना हम 5 रुपए की बात करें, ना 6 की। बिल्कुल। हम अगर 8 रुपए के हिसाब से, 800 रुपए क्विंटल के हिसाब से लगाए, तो हमारी 1,20,000 रुपए हमारी जेब में आए, और खर्च हो गया हमारे 1,38,000। बिल्कुल। तो हम तो नुकसान हो गया। पर लेकिन इसमें यही बात समझने की जरूरत है आगे जाके। फिर हमारी जो अगली साइकिल दोबारा से फिर हमारी साइकिल बनेगी, क्योंकि हमारे यहाँ 25 बेड थे, हमारे यहाँ 50 बेड हो जाएंगे 4 से और 6 महीने के अंदर। जो दूसरी साइकिल चलेगी, तो हम एक पन्नी लेकर आए थे, तो वो तो पन्नी तो वही ब्लैक शीट्स कुछ नहीं बिगड़ता। बिल्कुल। फिर 3500 रुपए की दूसरी पन्नी आएगी। आपका यहाँ 6 ट्रॉली गोबर आता है, यहाँ 12 ट्रॉली गोबर आएगा, तो यहाँ खर्चा होगा आपका 24,000 का। केचुआ लेना नहीं होता, क्योंकि वही डबल हो जाएगा, वही डबल हो जाएगा। केला पुराली हमारी 500 की लगी थी, यहाँ 1,000 रुपए की लगेगी। मजदूरी हमारी 5 की थी, हम 10 की, ये कम ज्यादा भी हो सके। कृषि यंत्र, क्योंकि जो तसले फावले हमने एक बार ले लिए, वो दोबारा लेनी नहीं होते। तो दूसरी साइकिल में हमारा 4 से 6 महीने वाली में जो खर्चा आया, वो है 38,500 रुपए। अब बचत की बात करें, क्योंकि पहले 15 बेड थे, वो सॉरी 25 बेड थे, 50 बेड हो गए, वही एक बेड में 15 कुंटल गोबर है। हमारा कितना बचा? 750 कुंटल गोबर लगा। उसका 750 का छन्ने के बाद में 40% निकल के रह जाए, ये रह गया 300। हमारा वही 800 रुपये क्विंटल अगर जाएगा, तो 2,40,000 रुपए का, 2,40,000 की हमें बचत हुई। खर्चा कितना कम हुआ? 38,500 का दूसरी साइकिल में। ठीक है जी। फिर इसके बाद हम तीसरी साइकिल की बात करें, अब हमारे यहाँ 50 बेड थे, अब हमारे यहाँ 100 बेड हो जाएंगे। पन्नी पहले यहाँ एक थी, अब यहाँ 2 पन्नी लग चुकी, 25-25 पे, और 50 की 2 पन्नी हो रहा है, वो होगी 7,000 रुपए की। आपका गोबर 24,000 का यहाँ 12 का लगा, यहाँ 24 का, यहाँ लगेगा 48,000 का।
ठीक है जी। पुराली यहाँ 500 की लगी थी, यहाँ 1000 की, तीसरी साइकिल में होगी 2000 रुपए की। बिल्कुल जी, मजदूरी आपकी यहाँ 5 थी, यहाँ 10 थी, यहाँ होगी 20,000। बिल्कुल। कृषि यंत्र की कोई जरूरत नहीं है। ओके, वही चलने तसले फावले। यहाँ खर्चा है आपका डबल 67,000 का। 7 से 9 में हमारे वही 100 बेड हो गए। बिल्कुल। 15 कुंटल एक में गोबर है, 1500 किलो हो गया, 1500 कुंटल। 1500 कुंटल का वही 40% छन्ने के बाद में निकलना हमारा 600 वही 800 का रेट जाना, 4,80,000 जी। 4,80,000 हो गए। तीसरे खर्चा कितना? 67,000 रुपए के खर्चे में 80 लगा दो, 4 लाख बच गए। बिल्कुल बिल्कुल, 4,80,000 हो गए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। फिर हमारी जो यहाँ 100 से 200 बेड पे नहीं जाना मैं, बस ये थोड़ी सी एक समझदारी करनी की 200 बेड पे नहीं जाना। फिर हमें यहाँ 100 ही बेड रखने। बिल्कुल बिल्कुल। 7,000 का वही खर्चा, 48,000 वही गोबर का। फिर वही हमारा जो पुरानी 2,000 लगनी, केचुआ हमारा इसमें लगना ही नहीं, केचुआ तो है ही नहीं इसमें, केचुआ तो है नहीं, ये तो लगना ही नहीं। बिल्कुल। और नहीं है लगना। सही बात है। ठीक है जी। 20,000। फिर 67,000 का खर्चा हमारा जो बचा वही 4,80,000 का बचना। इसमें जो बचेगा 100 बेड का जो हमारा केचुआ वो हमें सेल करना। 100 बेड का केचुआ, जो एक बेड में 4500 रुपए का केचुआ लगा था, 100 बेड में 4.5 लाख का केचुआ यहाँ पे, ये हमें सेल करना। ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉफिट होगा। और इसे टोटल मिला के अगर आप एक महीने, पहली साइकिल 1,20,000, दूसरी साइकिल 2,40,000, तीसरी 4,80,000, तीसरी फिर 4,80,000 और ये केचुआ, ये टोटल मिला के 17,07,000 रुपए बनने जी एक साल में। एक साल में ये ऐसे ही बनता है, ऐसे ही बढ़ता है, ऐसे ही बढ़ता है। तो आप इसे टोटल हमने 3,11,000 खर्चा जोड़ा, इसे आप और बढ़ा लो। सही बात है। बढ़ा लो इसे खर्चे को भाई। चलो कुछ गोबर महंगा मिल सकता है, पन्नी महंगी मिल सकती है, मजदूरी महंगी पड़ सकती है, कुछ भी कर लो आप। इसे अगर 4 लाख भी कर लो ना, और इसे हम और भी घटा लो, 1 लाख घटा लो, 2 लाख घटा लो, 3 लाख घटा लो, 4 लाख घटा लो। 1 बीघे में जो 1 बीघे से शुरुआत है 4 बीघे तक पहुंचोगे। 4 बीघे तक 1 बीघे से शुरुआत करके आप 4 बीघे तक पहुंचोगे। कहाँ निकल रहा 17 लाख का गन्ना 100 बीघे में निकलता। असल में क्या है, ये तो एक फैक्ट्री है, ये तो एक प्रोडक्ट तैयार हम कर रहे हैं। और यही समझने की जरूरत है कि गन्ना और जैविक खाद के प्रोडक्ट में कितना अंतर है। अगर हम इसे कितना भी घटा लो, कितना भी घटा लो, उसे 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख भी घटा लो, जब भी ये 4 लाख पूरे खर्च होंगे और आपको 4 बीघे में 1 साल में 10 से 12 लाख रुपए आपकी जेब में आने ही आने हैं जी। बिल्कुल बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ये बिल्कुल आने ही आने हैं। बिल्कुल जो चीज लिखती है वो ना कम होने की ना ज्यादा होने की जी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये इनमें दिक्कत तो नहीं आती केंचुआ बेचने में? केचुआ बहुत बिका है जी, क्योंकि जब आपका काम अच्छा चलेगा ना, आपका 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघे में फैल जाएगा, 4थे बीघे की आप तैयारी करोगे तो निश्चित ही कोई आपका रिश्तेदार, कोई आपका मिलने वाला, कोई ना कोई तैयार हो जाएगा कि भाई हम भी ये साइट लगाने तैयार है। प्रॉफिटेबल बिजनेस है तो आदमी जुड़ ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया जी। बेहतरीन चाय की पत्ती बेहतरीन एकदम क्वालिटी। अच्छा, हम ये देख रहे हैं ये मशीनें भी जरूरत पड़ती है क्या? ये मशीन किस चीज की है भाई साहब इसमें? ये पहले असल में क्या, जब हमारा 1 बीघे का काम था जी जी, तो हमने छोटी मशीन थी वो झाड़ने वाली, हाँ हाथों से, उसमें लेबर ज्यादा लगे थी। हाँ। फिर हमने एक स्टैंड वाली बनवाई। जी जी जी। और अब हमने ये बनवाया, ये 40-45 हज़ार रुपए में हमें बना। अच्छा। और ये पूरे दिन में 50-60 कुंटल की छनाई बड़ी अच्छी करता है। ऐसे चलता है छण के, ऐसे छण के ऐसा निकलता है। हाँ जी, हाँ जी। दिखाना एक बार, दिखा छण दो के दर्शकों को। ये देख, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे टीकिंग की चाय की पत्ती। ये देख रहे बिल्कुल एकदम बेहतरीन क्वालिटी का ही है। बेहतरीन। कोई बता सके क्योंकि इसका कलर हरा हो, देख लो आप। और ये जिस खेत में डलेगा भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा, उसकी फसल, उसकी सब्जी, उसके फल जो भी खाएगा वो भी तंदुरुस्त जी। बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। सही कह रहे हैं आजकल क्या है ना, बहुत सारी ये देखने को मिला, लीवर ठप हो गए, किडनी फेल हो गई, ये कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड का कारण है। बहुत ज्यादा है जी, बहुत ज्यादा है। अब हमें आप ये बताइए, अगर कोई लेना चाहता है, ठीक है ना, वीडियो लंबी हो जाएगी। अच्छा, कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, ट्रेनिंग आप प्रोवाइड करवाते हो? ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री है जी जी। कोई भी किसान 3-4 घंटे के लिए फ्री होकर आ जा। हाँ सही बात है। वो सारी चीजें, पन्नी कहाँ से मिलेगी, केचुआ कैसे काम करेगा, बिल्कुल बिल्कुल, कैसे गोबर ठंडा करना, खाद कैसे बनाना जी, पैकिंग कैसे होगी, जी जी, थिल्ली कहाँ से छपवाने, वो सारी जिम्मेदारी हमारी है। अब 100 बात के एक बात, अगर गन्ना छोड़ के पे तो प्रॉफिट का सौदा है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट का है जी। मैं यही कहूंगा कि किसान भाई, कोई बड़े हो छोटे, वो 1-1 बीघे से स्टार्ट करके देख ले और अपने खेतों में डाल के देखे, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट। चलो आना कहाँ है, एक बार अपना मोबाइल नंबर बता दो, एड्रेस बता दो। गाँव कादीपुर जी, आशुतोष मेरा नाम है। मोबाइल नंबर 9758000311। ओके, 9758000311। ये मुजफ्फरनगर से कादीपुर की दूरी कितनी पड़ती है? 15 किलोमीटर। अच्छा, अगर कोई मतलब बल्क क्वांटिटी में देना चाहे, फोन के माध्यम से आना चाहे, उसका कैसे अरेंज कराते हो? वो सब ट्रांसपोर्ट है,
मतलब यहाँ से ट्रैक्टर ट्रॉली की सुविधा नहीं है? नहीं, छोटा हत्ती, अच्छा, छोटे हाथी से छोटे ट्रांसपोर्ट हो हत्ती जाता है। से, पिकअप से, डीसीएम से, जैसे भी किसी का हो। मतलब मेरा कहने का मतलब है, अगर कोई हमारी वीडियो के आने ज्यादातर ऑर्चर्ड वाले, बाग वाले देखते हैं, जी। बाग वाले, पॉपुलर वाले, नर्सरी वाले, किसी को चाहिए तो उनको एक दो छोटा हाथी में भी काम नहीं चलता, जो तो 20-20, 50-50 ट्रॉली चाह, कोई दिक्कत नहीं है जी, तो arrange हो ट्रॉली से भी जाएगा। गया यहाँ से, अरेंज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, जैसा बहुत भी बढ़िया। जैसे जिसका डिमांड होगी उसकी पूरी करी जाएगी। आपको मैं स्टॉक भी दिखा दूं जी, एक दिखाओ। बार अंदर। हाँ बिल्कुल दिखाओ जी। लो भाई साहब, ये अपना गोदाम बना हुआ है जी जी, और आप स्टॉक देख सकते हो, ये 100 कट्टे लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया जी। ये देखो, ये तो बिल्कुल ब्लैक गोल्ड वाला मामला। हाँ हाँ, ये केचुआ पालन इसी में ही है। अच्छा, इसमें ये क्या लिखा है? राज्य औद्यानिक मिशन योजना। ये एक हॉर्टिकल्चर विभाग है, अच्छा अच्छा अच्छा। ये भी एक सुविधा है। जी जी। मैं एक चीज और बताना चाहूँ, अगर कोई किसान भाई हम्म, हॉर्टिकल्चर विभाग की तरफ से है, जी जी। कोई 6 महीने अगर काम करता है तो उन्हें फ्री 50,000 रुपए सरकार की तरफ से एक किसान को अनुदान दिया जाए। मतलब सरकार भी इस चीज को बढ़ावा दे रही है। बढ़ावा दे रही है। जी जी। और खुद हमने 3 जगह इस तरह के बनवाए हैं, जी जी। जो 6 महीने लगातार करते हो जा तो सरकार भी लगा रही है। ये हमारी 50-50 किलो की पैकिंग है, 100 कट्टे में स्टॉक में रख के चले हैं। हाँ, मतलब 100 क्विंटल, वो 50 क्विंटल। हाँ 50, ये 100 बैग हमारे तैयार रहे हैं, कभी कोई लेना चाहे तो ले सकता है। बहुत बढ़िया आशु भाई, आपने किसान भाइयों के लिए इतनी बढ़िया जानकारी दी, समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाइयों, आज की इस वीडियो में हमने आपको बताई ये ब्लैक गोल्ड की खेती कैसे करें, क्या मुनाफा है। जैसे कि आशु भाई ने बताया, गन्ना इसके सामने कहीं भी नहीं टिकता। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, ट्रेनिंग चाहते हैं, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करें।